ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 12 जुलाई 2022 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। साथ ही बताएंगे 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में कौन सी घटित होनी हैं, और इसके साथ ही यदि आपके जीवन में समस्याएं शनि से रिलेटेड हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो सके। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, इसलिए यदि आपकी राशि वृषभ है तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि शनिदेव का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो वृषभ राशि वालों, शनिदेव 12 जुलाई 2022 को वक्री अवस्था में अपनी स्वराशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में मकर राशि में रहेंगे। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद ये मकर ही राशि में रहते हुए मार्गी हो जाएंगे। अब देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उस ग्रह का जो परिणाम होता है या जो उस ग्रह में ताकत होती है वह 3 गुना बढ़ जाती है, चाहे वह सकारात्मक परिणाम दे या नकारात्मक परिणाम दे। ऐसे में शनिदेव मार्गी होंगे और 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव का यह जो मकर राशि में गोचर है यह आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय और कर्म फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है ना, उसका जो भोग होता है वह इसी संसार में उसको जीवन में देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे कर्म कर रहा है तो शनि की 7.5 और शनि की ढैया में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि कर्म अच्छे नहीं हैं तो शनि की ढैया और 7.5 में ऐसे जातकों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और शनिदेव का प्रभाव हम सभी के जीवन में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, पद प्रतिष्ठा हो, पारिवारिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, हर क्षेत्र में इनका प्रभुत्व होता है। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं कि शनिदेव का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो शनिदेव आपकी राशि से भाग्य भाव यानी कि नवम भाव के अंदर गोचर करने वाले हैं। और शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। शनिदेव तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की होगी वह आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। वही इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी वह आपके साहस पराक्रम के भाव में यानी कि 3rd हाउस में पड़ने वाली है। साथ ही इनकी जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 6th हाउस में पड़ेगी, तुला राशि में, जहां पर तुला राशि में ये अच्छे परिणाम देते हैं और उच्च के होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, वृषभ राशि वालों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से तो शनिदेव का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थितियाँ नहीं बनेंगी। परिवार में यदि वाद विवाद चल रहे थे तो वह वाद विवाद अवश्य दूर होंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही थी वह परेशानी शनिदेव अवश्य दूर करने वाले होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो कोई जमीन से जुड़ा हुआ वाद विवाद चल रहा था तो उन स्थितियों में भी अब आपको शुभता अवश्य यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हालांकि ध्यान दें कि शनिदेव आपके 9वें भाव में स्थित हैं और स्वराशि के हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वह आपके कहाँ पर पड़ रही है, 3rd हाउस पर पड़ रही है, जिसके कारण भाई बहन जो होंगे आपके, उनका सहयोग और समर्थन पूर्ण रूप से आपको प्राप्त तो हो रहा है। लेकिन आप यदि वृषभ राशि वाले हैं तो उनके साथ में बातचीत करते समय सावधान रहिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो आपको मदद अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही आपके भाई बहनों के करियर को लेकर थोड़ी बहुत आपको चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी
कि जो आपके मित्रों के साथ में यदि संबंध खराब थे तो संबंध आपके सुधरने लग जाएंगे। साथ ही भूमि, भवन, वाहन के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा आपके लिए यहाँ पर बना रहने वाला है। और यदि आप किसी भी ऐसे कार्य से जुड़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, या कोई ऐसा कार्य है जिसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जनता का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वृषभ राशि वाले जातक जातिका हैं, उनके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जो वाद विवाद, गिले शिकवे थे, वह भी दूर होंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपका रिलेशनशिप पिछले 3-4 सालों से है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा और किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। लेकिन जो हमारे वृषभ राशि के जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर जो विद्यार्थी हैं, उनको अब उनकी मेहनत का परिणाम यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए संतान संबंधी जो समस्या चल रही थी, वह समस्या भी दूर होगी। तो कुल मिलाकर शिक्षा के लिए समय बहुत अनुकूलता देने वाला है आपको। संतान के, अगर आपकी संतान है तो संतान के लिहाज से समय अच्छा है, और प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता अवश्य देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या चल रही थी, वह समस्याएं भी अब दूर होने वाली हैं, क्योंकि शनिदेव भले ही अगर देखा जाए तो आपके नवम भाव में है, जहां से इनकी ये 10वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखने वाले होंगे। तो यहाँ पर तुला राशि आती है तो आपको रोगों से मुक्ति ये देने का कार्य करेंगे। साथ ही जो आपके ऊपर कर्ज चढ़े हुए थे, उन कर्जों से भी आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही देखा जाए तो शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं, और कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था, उसमें थोड़ा आप परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी और शत्रुओं पर कोर्ट कचहरी आदि में सफलता अवश्य आपको प्राप्त होने वाली होगी। इसके साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए वृषभ राशि के जो जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, तो वह समस्या आपकी अवश्य दूर यहाँ पर होने वाली है। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। देखिए, अगर पिछले समय में आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी मुश्किलें चल रही थी या वाद विवाद बने हुए थे, तो वह वाद विवाद भी आपके दूर होते नजर आने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर विशेष तौर पर जो वृषभ राशि के जातक जातिका हैं, उनको समझने की आवश्यकता है कि यदि आपके जन्म पत्रिका में अन्य ग्रहों की स्थितियां खराब हैं या सप्तम भाव की स्थिति खराब है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको निगेटिविटी अवश्य प्राप्त हो सकती है। इसको लेकर सावधान रहें, है ना। ओवरऑल अगर हम ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर देखें और शनिदेव के प्रभाव को देखें, तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पिताजी के साथ में संबंधों को आपको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। धर्म कर्म के प्रति यदि आप रुचि रखते हैं तो आपको अच्छे खासे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। जो यात्राएं होंगी वो उन यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही बिजनेस कर रहे जातकों के लिए व्यापार में, कारोबार में तरक्की के योग बने हुए हैं। साथ ही आपके काम कारोबार में जो अटकाव आ रहे थे या जो समस्याएं लगातार बनी हुई थी, उन समस्याओं से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। यदि आप कोई पार्टनरशिप वगैरह में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ें। कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेहिचक शुरू कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी व्यक्ति के साथ में, मतलब उस व्यक्ति के साथ में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चीटिंग ना करें, अन्यथा आपको शनिदेव यहाँ पर गलत परिणाम दे सकते हैं। इसके साथ ही आर्थिक स्थितियों के लिहाज से हम देखें तो यहाँ पर भी स्थितियाँ आपके लिए बेहतर करने का कार्य करेंगे। लेकिन देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, तो आपका पैसा किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। अगर आप पैसा दे देंगे तो वह पैसा आपको प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन स्थितियाँ बेहतर हैं। साथ ही अगर नौकरी आप कर रहे हैं, जो पिछले समय में आपने मेहनत की है, उस मेहनत की वजह से आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन होने के चांसेस प्रबल दिखाई देते हैं। साथ ही जो जातक मेडिकल के फील्ड से हैं या कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में है, सरकारी ठेकेदार वगैरह हैं, तो अगर कोई काम आपका नहीं बन पा रहा था, उसमें बहुत सारे विघ्न आ रहे थे, वो विघ्न आपके अवश्य यहाँ पर दूर होने वाले हैं। आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद स्थिति
अवश्य बनने जा रही है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके लिए समय अच्छा होने वाला है, जहां से आपको नई नौकरी की भी प्राप्ति यहां पर होती हुई नजर आने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर यहां पर बनी हुई है जो वृषभ राशि वाले जातक जातिका हैं। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। और यदि किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का मैटर चल रहा था, तो उससे अब आप बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, लेकिन वृषभ राशि वालों, अगर देखा जाए तो बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। अब आइए बात करते हैं कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिनको लेकर आपको सावधान रहना है। पहली घटना कि आप पैसा उधार देने से बचें, अन्यथा आपका पैसा अटक सकता है, नहीं प्राप्त हो पाएगा। दूसरा कि आप वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी रखिएगा। दूसरी बात कि अगर आप रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हैं, या जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको सीढ़ी वगैरह उतरते चढ़ते समय ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर आपको थोड़ा सा हड्डियों में तकलीफ हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल मूड स्विंग की प्रॉब्लम से बचें, तनाव लेने से बचें। अगर ऐसी स्थितियों से आप बच पाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभता कहाँ मिलेगी? भूमि भवन वाहन का लाभ, साथ ही बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, कुटुंबी जनों का साथ मिलेगा, माता जी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, संतान से संबंधित खुशखबरी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, प्रेम संबंधों में सफलता, साथ ही बिजनेस आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं उपाय क्या करना है। तो देखिए, शनिवार के दिन आप शनि के मंत्रों का जाप करें। कम से कम अगर हो सके तो आप शनि के जो मंत्र हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका 21 बार जप करके अपना काम शुरू करें, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरा कि यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो आपको भगवान शिव की आराधना करना इस समय अवधि के दौरान ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही शनिवार के दिन आप सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, या कोई लोहे से बनी चीज़ का दान कर देने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके तो शेयर करना ना भूलें।